गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आज मार्केट की चाल। वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के जो सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। हाँ, डाउ जोन्स थोड़ा गिर के जरूर बंद हुआ है, बट उसके अगेंस्ट में नास्डैक एंड S&P 500 ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट सभी ने जो है बढ़ के कारोबार किया है। इंडिया विक्स थोड़ा और कमजोर हुआ है, विच इज गुड फॉर दी इंडियन स्टॉक मार्केट्स। 13.26 के ऊपर अभी जो है स्टैंड कर रहा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इट इज अ गुड साइन, बट अब थोड़े से नेगेटिव साइंस जो है आपके सामने आ रहे होंगे। क्रूड ऑयल 70 के ऊपर, WTI क्रूड ऑयल इंडेक्स जो है 70.38 पर ट्रेड कर रहा है। इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। यूएस बॉन्ड यील्ड भी जो है इंक्रीज हुआ है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, 4.27 पे आ गया है दोबारा से, और एक अपवर्ड साइड पे जो है ट्रेंड करना शुरू कर चुका है पिछले 1-2 दिन से जो हम देख रहे हैं यूएस बॉन्ड यील्ड को। इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। डॉलर इंडेक्स भी हल्का सा इंचअप हुआ है एज कंपेयर टू यस्टरडेज के लेवल्स। 106.52 पे अभी डॉलर इंडेक्स है। पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.71 के ऊपर है। एक बैलेंस्ड बोले या एक ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ ही स्टैंड कर रहा है। यहाँ से हो सकता है एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिले, इसके चांसेस हैं। बट एज कंपेयर टू यस्टरडे हल्का सा पुट कॉल रेशियो बढ़ा है, जो कि 1 तक कोई भी दिक्कत नहीं होता। इवन 1 से थोड़ा ऊपर भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं होता है। 1.5 के बाद एक जो है ओवरबॉट टेरिटरी में जो है पुट कॉल रेशियो आता है, जहां से कि हम बहुत नीचे हैं इस टाइम पे। तो नो वरीज अबाउट पुट कॉल रेशियो आई वुड से। इंडियन मार्केट सेंटीमेंट्स को अगर देखें तो हमने उसे न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस साइड पे रखा हुआ है। देखते हैं क्यों रखा हुआ है। पिछले 3 से 4 दिनों से अगर आप देखें तो एक रेंज में जो है इंडियन मार्केट जो है फंसा हुआ है। हालांकि कल जो है 0.13% बढ़ के, यानी कि 31 पॉइंट के तेजी के साथ निफ्टी ने कल कारोबार किया, कल क्लोजिंग दी। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट 4 कैंडल इंक्लूडिंग यस्टरडे का कैंडल, एक ही जो है रेंज है जहां पे कि वो पूरा दिन कारोबार करता रहता है। ना तो अपवर्ड साइड में जा रहा है, ना डाउनवर्ड साइड में जा रहा है, बट जो एक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है उससे समझ में आता है कि शायद जो है एक पॉजिटिव बायसनेस के साथ अभी जो है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कारोबार कर रहा है। और हो सकता है आई कैन ओनली एज्यूम कि यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिले। जिस तरीके के सिग्नल्स वर्ल्ड वाइड मार्केट से आ रहे हैं, जिस तरीके के जो है डेटा पॉइंटर्स जिस तरीके का इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि नीचे जो है काफ़ी सपोर्ट एरियाज, मूविंग एवरेजेस हैं जो कि इसे आई होप नीचे नहीं जाने देंगे, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो हमने इस वजह से मार्केट के सेंटीमेंट्स को न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस साइड पे रखा हुआ है। मार्केट एक्टिविटीज जो कल रही वो रही FIIs एंड DIIs की एक्टिविटीज। अगर हम देखें तो FIIs ने 1012 करोड़ की सेलिंग करी और DIIs ने 2007 करोड़ की बाइंग करी। और एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में रहा, यानी कि एडवांस यानी कि बढ़ के बंद होने वाले शेयर्स थे 1344 और घट के बंद होने वाले शेयर्स थे 1160। तो ओवरऑल मार्केट एक्टिविटीज में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। जो खरीदारी के जो नंबर्स हैं वो कंपैरेटिवली बेटर है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है बुल्स के फेवर में है। तो इट इज़ ऑल्सो गुड साइन फॉर दी आज के मूवमेंट को लेकर के। अगर हम देखें कि आज का जो मूवमेंट हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट एक्टिविटीज़ की तरफ से जो कल हमें देखने को मिली। अब देख लेते हैं जो ट्रेडिंग बिजनेस में है उनको कौन से लेवल्स को अपने ध्यान में रखना चाहिए। कल का निफ्टी फ्यूचर का हैंडओवर रहा 24,738 के ऊपर। रेजिस्टेंस जो है आने की जो संभावना है 24,783, 24,930 और 25,063 के ऊपर। और सपोर्ट आएगा 24,665 और फिर एक जंबल्ड और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 24,490, 419 और 380 के बीच में। और फिर दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपको मिलेगा 24,304 से 268 के बीच में। तो इन एरियाज के आसपास इंट्राडे में दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं और पोजिशनल साइड पे लॉन्ग ही रहना है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को किस तरीके से आज ट्रेड किया जाना चाहिए। कल का हैंडओवर था 53,550 पर। रुकावट आने की संभावना है 53,717, 53,995 और 54,550। सपोर्ट एरिया रहेंगे 53,203, 53,093 और 52,647 के ऊपर। लेवल्स के आसपास दोनों तरफ जो है इंट्राडे में ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं और पोजिशनल साइड पे लॉन्ग ही रहने की हमारी सलाह रहेगी। आज का स्टॉक ऑफ द डे है गोदरेज प्रॉपर्टीज। जी हाँ, 12 दिसंबर 2024 का हमारा स्टॉक ऑफ द डे है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसे हम खरीद के चलेंगे करंट मार्केट प्राइस के आसपास 2912 पे और स्टॉप लॉस इसका रहेगा 2791 रुपए के ऊपर और टारगेट हम इसका 1:3 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ लेकर के चलेंगे 3132 के ऊपर। तो ये था आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे। कल और परसों दोनों दिन एक लेवल्स हमने अचीव किए हैं जो कि हमने आपको दिए हुए थे। जेंसार टेक के 28 तारीख का हमारा स्टॉक ऑफ द डे था
वहाँ पे हमने एक बाय रिकमेंडेशन दी थी, या कि एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था कि जहाँ पे हम अपना ये स्टॉक ऑफ द डे ट्रेड करेंगे 770 के ऊपर। कल जो है इसने 815 का हाई लगाया, उससे पहले भी इसने अपना टारगेट जो हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ था 813, यानी कि 10 तारीख को भी इसने उस टारगेट पे जाकर के हिट किया। तो बैक टू बैक दोनों दिन जो है, अगर एक दिन छूट गया तो दूसरे दिन भी आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करने का दिए हुए टारगेट्स के ऊपर मौका मिला। तो गुड लक गाइस जिन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन ली होगी। और आगे देख लेते हैं। जी हाँ, रीडर्स के लिए हमारा एक नया फिंडोज जो है कल रिलीज हुआ है। ये फिंडोज यानी कि जो ब्लॉग या आर्टिकल जो भी बोले आप इसको, इसका नाम है द ट्रुथ अबाउट मिस सोल्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रोटेक्ट योर मनी एंड मेक स्मार्टर चॉइसेस। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज की मिस सेलिंग है, उससे कैसे बचना है, किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन को अपने फेवर में काम करवाना है, ना कि एजेंट्स के फेवर में, इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में काम करवाना है, उसको लेकर के पूरा आर्टिकल है जो हमने यहाँ पे शेयर किया है। किस तरीके से एक बेहतरीन पोर्टफोलियो मिक्स इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड का एक प्रॉपर मिक्स के साथ कैसे आप एक अपने लिए प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन जर्नी को इनिशिएट कर सकते हैं, वो इस ब्लॉग, इस आर्टिकल में आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल्ड वे में हमने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर है। पहले इंग्लिश का पोर्शन आपके सामने आएगा जैसे ही आप markshala.com हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे, और जब आप नीचे उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको उसका हिंदी रूपांतरण भी देखने को मिलेगा। आप डायरेक्ट भी जो हिंदी रूपांतरण में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके सीधे आपको वो हिंदी वाले जो हिंदी रीडर्स हैं, हिंदी भाषा के जो रीडर्स हैं, उनको वो डायरेक्ट वो हिंदी वाले पोर्शन के ऊपर ले जाएगा। तो डू विजिट marketshala.com और ये लर्निंग का एक विंडोज अपने लिए आप एंजॉय करें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं, क्योंकि जैसा हम हमेशा कहते हैं, सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मार्केटशाला, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। सी यू टुमारो, बाय बाय।